कोई चाहे कितना भी कह दे कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन ये एक झूठ है क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं। और कोई चाहे कितना भी कह दे कि पर्सनालिटी मैटर नहीं करता है, ये भी झूठ है क्योंकि पर्सनालिटी भी मैटर करता है उतना ही जितना लुक्स करता है। लेकिन पूरे के पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में ना कोई भी बात नहीं करता है पर्सनालिटी को लेकर के। लाइक तुम खुद देखो, हर कोई बात कर रहा है लुक्स के बारे में, लुक्स वैक्सिंग के यूट्यूबर्स लुक की बात बता रहे हैं, बट नो वन टॉक्स अबाउट पर्सनालिटी। क्योंकि मेरा तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल है, सो यस आज मैं ऐसे 5 साइंस बताने वाला हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, अच्छी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यस इन 5 साइंस को ध्यान से सुनना। और अगर तुम्हारे साथ ये 5 साइंस मैच नहीं करते देन ट्राई करना इसे इंप्रूव करने की, तुम्हारी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट अपने आप इंप्रूव हो ही जाएगी। सो यस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, जो कि है तुम्हारे फ्रेंड्स, पीपल एंड जो भी सोशल कनेक्शंस होता है। अब देखो, हम जो भी लोग के अराउंड रहते हैं ना, वही डिसाइड करते हैं हमारी पर्सनालिटी को। लाइक ऐसा एक कहने की बात है, लाइक यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, यानी कि तुम उन 5 लोगों के जैसे ही हो जिन लोगों के साथ तुम अपने टाइम को स्पेंड करते हो। सो यस अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तो आसपास के लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, एक थोड़ी सी अच्छी पर्सनालिटी वो रखते हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब पता कैसे लगाए कि उनकी अच्छी है या फिर अपनी अच्छी है, इसे और डिटेल्स जानते हैं। लाइक अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ों में और डीप जाते हैं। पहला होता है ऑपोजिट जेंडर को लेकर के, कि ऑपोजिट जेंडर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। So yes, अगर हमें ऐसी कोई भी दिक्कत होगी अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, तो हमें ऑपोजिट जेंडर से ज़रा सा भी अटेंशन नहीं मिलने वाला है। अटेंशन इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ लुक्स को लेकर के नहीं, हमारे बातों को भी लेकर के। वो हमारे बातों को भी सुनना प्रेफर करते हैं ज़्यादा, वो हमारी बातों को सुनना प्रेफर करते हैं, समझना प्रेफर करते हैं। और तुमने देखा होगा कि जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, चाहे वो दिखने में थोड़ा सा ख़राब भी हो या फिर उनकी थोड़ी सी हाइट भी ख़राब हो, बट स्टिल उन लोग के स्टोरीज पे लाइक वगैरह आते हैं, उन्हें लोग पसंद करना चाहते हैं। तो ऐसा ज़रूर से होता है। एंड साथ ही साथ ना तुम कभी भी इंट्रोवर्ट होकर के एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं ले सकते हो। कुछ लोग मेरे से लड़ने जाएंगे, बट ब्रो यू कांट बी अ गुड पर्सन इफ़ यू आर अ इंट्रोवर्ट। तुम हो सकते हो तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम दिल के बहुत साफ हो, क्योंकि सबको हर एक इंसान को यही लगता है ना कि वो दिल से बहुत अच्छा है, बट तुम्हारा दिल कोई नहीं देखने जा रहा है, तुम्हारे साथ कोई दिन भर रहने नहीं जा रहा है। तुम्हें अगर एक सोशल प्लेस पे रहना है तो वहाँ पे तुम्हें लोगों के सामने रहना पड़ेगा, और बस मान लो तुम 4 या 5 घंटे रहते हो तो तुम्हें उन्हें अपना अच्छा पर्सनैलिटी दिखाना पड़ेगा, लोग तुम्हारा दिल नहीं देखने आने वाले। So yes, अगर तुम एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, तुम्हें लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, देन ये डायरेक्ट एक नो है तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेकर के, वो डायरेक्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर। बिकॉज एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान हमेशा सोशल कनेक्शंस को बना करके रखेगा, चाहे उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की भी। पहले के समय में यही होता था, अगर कोई अर्ली ह्यूमन है उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, तो अगर वो चाहे तो अपनी ग्रुप को लेकर के, अपने सोशल कनेक्शंस को लेकर के उन रिसोर्सेज को अक्वायर करता था। आज भी वही चल रहा है। हो सकता है आज के समय में वो रिसोर्सेज और हो, पावर हो, या फिर वो रिसोर्स मनी बन गया हो बस, लेकिन ये आज भी चलती आती है। सो तुम एक इंट्रोवर्ट होकर के कभी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं रख सकते हो। मैंने अपोजिट जेंडर की बात कर दी, मैंने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात कर ली, मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स की। एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान के पास जो फ्रेंड्स होंगे ना, वो लोग उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड बहुत अमीर है, इसलिए लोग हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा है, चल 20 रुपये दे दे, ये वाली बात हो सकती है। लेकिन अगर उस चीज़ को हटा दे तो सिर्फ पर्सनैलिटी को लेकर के लोग उसके डिसीजंस के रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसकी बातों को ध्यान से एक बार सुनते हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि तुम्हारी पर्सनैलिटी या फिर उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पॉइंट नंबर 2 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब देखो, अगर हम लोग स्पीकिंग की बात करें ना, तो जब तुम बोलते हो तो लोग तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन के साथ सुनेंगे कि हाँ ये बंदा कुछ बोल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी बात की वैल्यू करते हैं। अब इस बात को तुम समझ रहे हो। लेकिन जहाँ पे बात आती है लिसनिंग की, तो जो भी एक कहावत है कि अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर, तो अगर तुम अच्छे से चीज़ों को सुनते हो, एनालाइज करते हो, परखते हो, जानते हो, समझते हो, तभी तुम अच्छे से बोल भी पाओगे। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ को बोल रहा हूँ तो मैंने चीज़ों को समझा है। मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना कहीं से सुना है मैंने। हो सकता है कहीं ना 1-2 पॉइंट्स मैंने इधर उधर से सुने हो, किसी यूट्यूब वीडियो से भी सुने हो, देखने के लिए कि हाँ लोग क्या बता रहे हैं। और मैंने ये भी सोचा होगा कि हाँ अच्छा एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा तो वो क्या करेगा। तो मैं अच्छा एक लिसनर हूँ, मैं चीज़ों को एनालाइज करना जानता हूँ, तभी मैं अच्छा बोल पाऊंगा। सेम वो इंसान भी करेगा जिसका पर्सनैलिटी अच्छा होता है। अब मत सोचना कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल क्या बोलूँ, बानर इंसान हूँ। मेरे बात पे तुम ध्यान मत दो। बस इतनी बात को तुम याद रखना कि एक अच्छे पर्सनैलिटी को रखने वाला, होल्ड करने वाला इंसान हमेशा हमेशा अच्छा बोलेगा एंड चीज़ों पे सुनने पे ध्यान देगा। एंड जब भी वो बोलेगा तो अपने वर्ड्स को चुन करके बोलेगा, एंड सामने वाले लोग उसे ध्यान से बिल्कुल सुनने भी वाले हैं, है ना। कुछ केसेस में हो सकता है कि बहुत भीड़ भाड़ है या फिर वैसी चीज़ों पे लोग थोड़ा सा उसे भी इग्नोर कर दे, बट ये उसके वर्ड्स की ज़्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेसिंग एंड फैशन। अब एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले इंसान की ना चीज़ों को बस तुम उसके पर्सनैलिटी, उसके अंदर झांक करके नहीं जान सकते हो, उसे बाहर से भी झांक सकते हो। लेकिन खैर मैं यहाँ पे लुक्स की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे से लड़ने आ जाएंगे कि भाई तू तो पर्सनालिटी की बात कर रहा था तो लुक्स कैसे आ गए।
तो मैं लुक्स को नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ड्रेसिंग एंड फैशन सेंस को ज़रूर से लेना पड़ेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं तुम्हें पहले से नहीं मिल के आता है। इन चीज़ों को तुम एज अ रिसोर्स अक्वायर करते हो, या फिर तुम्हें इसके लिए अक्ल होना चाहिए। वी कॉल डैट फैशन सेंस बेसिकली। तो अगर तुम्हारे अंदर वो है, तुम चीज़ों को अच्छे से रखोगे। एंड वो भी नहीं है ना, तुम्हें बहुत पैसे भी नहीं है चीज़ों को खरीदने के लिए, तुम बहुत अमीर महंगे महंगे कपड़े भी नहीं पहनते हो ना, फिर भी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा हो सकता है, क्योंकि तुम्हें एक सही कलर कॉम्बिनेशंस पता है, या फिर तुम्हें जगह पे क्या पहनना है उस चीज़ की नॉलेज अच्छी खासी। अब ये नॉलेज की कैटेगरी में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इंसान की पर्सनैलिटी लगती है। वो हमेशा नीट एंड क्लीन एक टाइडी ड्रेस को, अच्छे से आयरन किए हुए ड्रेस को पहनना प्रेफर करेगा। तुम किसी भी अपने दिमाग में जेंटलमैन को इमेजिन करो, हाउ वुड ही लुक? बिल्कुल अच्छे नीट एंड क्लीन टाइडी। कुछ लोग सूट वगैरह में इमेजिन करेंगे। तो यस, ये बहुत बड़ा पार्ट है। एंड तुमने भी देखा होगा कि यार बचपन से हमारे थ्रू स्कूल में या फिर हमारे क्लास में एक ऐसा इंसान तो जरूर से रहता है जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी रहना प्रेफर करता है। लाइक इसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, एंड देखोगे अगर उसके बैग पे या फिर उसके शूज़ पे हल्की सी भी किसी ने अपने पैर रख दिया ना, तो भाई वो बंदा परेशान हो जाएगा, अरे यार क्यों कर दिया तूने, रुको वापस से पूछ रहा हूँ उसे, वो उसे साफ करने लग जाएगा। सो यस, ये उनके अंदर अपने आप एक इनहेरिटेड ट्रेट होता है। उनकी पर्सनैलिटी इस तरह से, ये जस्ट होता है उनके अपब्रिंगिंग की वजह से, कि उनके माँ बाप ने उन्हें अच्छे से बड़ा किया है, उन्हें अच्छी चीज़ सिखाई है। पर्सनैलिटी बेसिकली वहीं से ही आती है। पर्सनैलिटी तुम बचपन से पैदा लेकर के पैदा नहीं हो सकते हो, ठीक है। इसलिए तो पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम्हारे जेनेटिक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो यस, एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला इंसान क्या करेगा, हमेशा सही से अपने ड्रेसिंग सेंस को रखेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, एंड ये उससे फैशन सेंस की बहुत ज़्यादा समझ होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की नहीं होगी, ये उर्फी जावेद वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, उसे चीज़ों को समझना आता होगा। पॉइंट नंबर 4 है टाइम को लेकर के। अब एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला इंसान ना हमेशा अपने टाइम को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी देता है, हर चीज़ में, कहीं पर भी। वो अपने टाइम की तो रिस्पेक्ट करेगा ही, बल्कि सामने वाले के टाइम की भी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो जितना वैल्यूएबल खुद को समझता है, उतना ही वो वैल्यूएबल सामने वाले इंसान को भी समझता है, भले ही सामने वाला इंसान बिल्कुल एक चोमू क्यों ना हो मेरी तरह। अब वो इंसान क्या करेगा ना, अपने टाइम को तो वैल्यू करने के साथ में वो अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट भी करेगा, कि मुझे कहाँ पे अपना टाइम देना चाहिए, मुझे कहाँ पे अपना टाइम नहीं देना चाहिए। एंड वो बैठ करके फालतू की चीज़ें नहीं करेगा, वो फालतू की चीज़ों को अवॉइड भी करेगा अपने टाइम को वेस्ट करने से। लाइक कहीं पे बैठ करके बहुत घनी बिल्कुल बकवास बात चल रही है, तो वहाँ पे अपने टाइम को नहीं वेस्ट करने वाला है। ही इज गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस। पहली बात तो उसके टाइम पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, एंड साथ में वो जो जगह है उसके पर्सनालिटी से भी मैच नहीं कर रही है। सो चीज़ों को परखना तो उन्हें आता ही है, साथ ही साथ वो अपने टाइम को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इतने ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर चीज़ के ऊपर प्रेफर करते हैं, कि वो सबसे पहले अपने टाइम को देखते हैं, अपने टाइम को मैनेज करना सीखते हैं। वो हर चीज़ टाइम पे करते हैं। मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि भाई वो बंदा कम से कम अपने शूज़ को, हाँ भाई गंदे हो गए तो भाई तुरंत साफ कर, वो अपने ड्रेस को इतना नीट क्लीन रख रहा है, वो अपने पर्सनैलिटी को इतना अच्छा रख रहा है, जबकि तो अपने टाइम को ज़रूर से सबसे पहले मैनेज करेगा। सो यस, टाइम एक इतना अच्छा पॉइंट है ना यार, तुम सिर्फ टाइम को ही ठीक करने लग गए ना अभी से, तुम डिसिप्लिन रहना सीख लिए, या फिर तुम्हें सब कुछ करना आ गया, देन देयर इज़ अ बिग चांस कि तुम्हारी पर्सनैलिटी 50% से ज़्यादा अभी के अभी इंप्रूव हो जाएगी। शायद तो मेरी बात को समझ रहे होगे। और हाँ, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आते रहती है, एंड आगे भी आने वाली है, तगड़ी वीडियोस आने वाली है। सो यस, मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस चैनल से। लेट्स गो, अभी चैनल सब्सक्राइब करो, एंड तुम्हें अगर खराब लगता है तो यू कैन चेंज योर माइंड लेटर ऑन। सो यस, मेक श्योर तुम उसी को करते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।